चेयरमैन असेंबली कमेटी। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास बैठा हूँ मैं, और मेरी उनसे गुजारिश है कि आप हमें सर कोई वाज़ह का टारगेट बताएं कि हम एसएमईज़ को कैसे जो ना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनकी तरबियत करें, और जो हमारी जो कमेटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल कैसे करें इसको। जी वालेकुम अस्सलाम फैज़ान अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आप इधर आए। मैं पिछले साल भी ये देखता रहा हूँ और इस साल भी मैंने देखा है कि आप एसएमई कमेटी के जो चेयरमैन हैं, यू डिड अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। और जिस तरह आपने आज भी एक सेमिनार को ख़ताब किया, और जो आपकी कमेटीज़ की एसएमई की जो सेमिनार्स होते हैं, मेरा ख्याल है हाल में कोई जगह खाली नहीं होती। और आप हमें जो ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो बिज़नेस है वो आपने देखा है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिज़नेस हो चुके हैं, और कुछ मुल्कों में जो सेल है वो ऑनलाइन सेल जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ़िज़िकल सेल, इसको हम फ़िज़िकल सेल कहते हैं, जो हम किसी स्टोर पे जाके चीज़ें ख़रीदते हैं, उससे ज़्यादा तादाद में हो चुकी है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है ऑनलाइन में। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप अपनी माशाल्लाह इस शहर की खिदमत कर रहे हैं, इसी को आप कैरी ऑन करें, और जो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और या इसके अलावा को और आप समझते हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री को अपना नॉलेज डिलीवर करना है, क्योंकि आप इंटरचेंज चीज़ों से, और अगर हम कोई अपना पाकिस्तान में ऑनलाइन कोई वेब पेज बनाएं, सियालकोट का कोई वेब पेज बनाएं जिस पे हम ऑनलाइन सियालकोट से चीज़ें सेल कर सकें, जो कि सियालकोट के नाम का वेब, जिस तरह alibaba.com है, sialkot.com, sialkotbusiness.com, इस तरह का अगर हम कोई अपना सेलिंग पॉइंट बनाएं जो कि पूरी दुनिया में उनको पता हो कि ये प्रोडक्ट सियालकोट में बनती हैं, और हमारे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो उन पे अपना डिस्प्ले करें, तो मेरा ख्याल है हमें एसएमई की ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। उस पर आपको वर्किंग की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट की हमें हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ आपको चैम्बर की ज़रूरत है, चैम्बर जिस प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहेंगे आप, हम आपकी बात आगे भी पहुँचाएँगे, और हम चाहेंगे कि हमारी एसएमई इंडस्ट्री जो है ये डेवलप करे। जी खान साहब, आप आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें चीज़ ये है कि स्मॉल जो हमारी एंटरप्राइजेज़ हैं, इनके हमारी यंग जनरेशन है और ये सारे लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कुछ आईटी में भी एक्सपर्ट हैं, इन्हें चाहिए कि ये लेटेस्ट जो है अपने आप को लेटेस्ट चीज़ों से इक्विप करें। और देखें, जब तक हम अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे और हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, हम जब तक वैल्यू एडेड आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती है। अगर हम रॉ मटेरियल फ़र्ज़ करें, आप एक 100 रुपये का अगर $1 का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब आप उसको वैल्यू एडिड बनाते हैं तो वो $4-5 पे उसकी हमें रेवेन्यू मिलता है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, इनको इनके लिए और ज़्यादा आसानी के लिए अपने डोर्स ओपन करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंपोर्ट नहीं की है। हम अगर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते तो वो रॉ मटेरियल हम यहाँ डेवलप करते, तो शायद आज हमारी एक्सपोर्ट का जो है ना वो फिगर्स डिफरेंट होती थी। और जिस तरह अब आप ये देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज पे बाहर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ें के लिए डॉलर्स के भेजने के लिए डिफ़िकल्टी है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें लग्जरियस आइटम जो है ना उन पे बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है वो शैम्पूज़ पे, डॉग फूड पे और इम्पोर्टेड कपड़ों पे जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेकअप पे जा रहा है। हमें इसके बदले रॉ मटेरियल जो है, जो एक एक्सपोर्टर कम मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, और प्लस वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, उसके लिए इंपोर्ट के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं, ताकि आपको पता है सियालकोट की अगर 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है डॉलर की, तो इसमें एटलीस्ट मोर देन $1 बिलियन, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं भी रॉन्ग हूँ, लेकिन $1 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट इन्वॉल्व होगी इसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, टडैब जो है ये तो छोटे बड़े सब एक्सपोर्टरों को फैसिलिटेट करती है, और इनको जो है जो ये एग्जीबिशंस पे ये अपने स्टॉल्स वगैरह लेते हैं उनमें सब्सिडी भी देती है। बाकी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पीआईए का रेवेन्यू भी बढ़ाने के लिए
PIA के ऊपर ट्रैवलिंग ज़्यादा करने के लिए इन्हें जो पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं, पैसेंजर्स हैं, ख़ासकर जो एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स पे जाते हैं या डेलीगेशन में जाते हैं, PIA को इनके लिए कोई पॉलिसी देनी चाहिए कि सब्सिडरी टिकट हो, ताकि देखें एमिरेट्स, कतर एयरवेज़, ये तो सारे कमर्शियल अदारे हैं, ये इनको जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, फ़ॉरेन जो कैरियर्स हैं वो वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि PIA इज़ द बेस्ट सोर्स, कि PIA अगर इस तरीके से गवर्नमेंट PIA से सब्सिडी ले दे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग अब इतनी आसान और इतनी चीप नहीं रही है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। और ख़ासकर आप जब फॉरेन कैरियर्स पे ट्रैवल करते हैं तो आप खुद, आपको पता है कि 2-2.5 लाख रुपए की आजकल एक आम सी टिकट बन जाती है ये इकोनॉमी क्लास की। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को इनकरेज करने के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। प्रेसिडेंट साहब, और हमारी ये खुशनसीबी है कि आप ख़ास तौर पर छोटे एक्सपोर्टर्स और मीडियम जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी सरकर्दगी में मैं देखूँगा कि आने वाले सालों में हमारे जो नए आने वाले जो एक्सपोर्टर हैं वो ग्रो करेंगे और उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। शुक्रिया फैज़ान साहब आपके आने का। मेरी हमेशा ये ट्राई रहेगी जी कि मैं जो नए एक्सपोर्टर हैं उनको मैं हमेशा जो है वो टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, और जब भी वो मेरे पास वीज़ा लेटर के लिए आते हैं मेरी कोशिश यही होती है कि यार इनको सबसे पहले अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये फ़ॉरेन जाएंगे, बाहर जाएंगे, एग्जीबिशन करेंगे तो फिर ही फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे ना। तो कई दफ़ा मुझे कहा जाता है जिनकी एक्सपोर्ट नहीं है तो रिकमेंडेटरी लेटर, वीज़ा लेटर देना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर एक को बराबर का मौका देना चाहिए। ये बिज़नेस है, बिज़नेस में ओपन कंपटीशन होना चाहिए और हर एक को हक हासिल है अपना काम करने के लिए और बाहर जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का।